हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें हमने 1 से 6 तक के क्वेश्चनों को समझ लिया था। उसी क्रम में आज हम आगे के क्वेश्चनों को भी हल करेंगे। तो देखिए, हमने 1 से 6 तक के क्वेश्चनों को अपने इन नोट्सों के द्वारा समझा था, तो आज भी हम उसी क्रम में आगे फॉलो करेंगे। जैसे कि हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगर इस क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे आप, तो इसमें क्या दिया था, कह रहे थे सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। यानी एक कॉलेज था जिसकी पुस्तकालय था, उसमें पुस्तकें थीं, उनमें पुस्तकों में पेजों की संख्या क्या थी, समान थी। तो एक संबंध दिया गया है हमारे लिए, उसमें कह रहे थे कि सिद्ध कीजिए कि संबंध आरेख तुल्यता संबंध है। चलिए, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने बताया इसमें, देखिए ये थ्योरिकल क्वेश्चन है, इन्हें बस थ्योरी के द्वारा समझा जा सकता है, इसमें कुछ समझाने की ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो थ्योरी पढ़ते हैं। हमने सॉल्यूशन डाला इसका, हमने लिखा ए कॉलेज पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय, यानी कॉलेज में जो भी पुस्तकें थी हमारी, उन सभी पुस्तकों का समुच्चय क्या था, ए था। एक संबंध दिया गया था हमें आर, जो कह रहे थे x, y सच दैट x तथा y में पेजों की संख्या समान है। ये संबंध दिया हुआ था तो सही है, संबंध भी ठीक था हमारा। फिर हमने सबसे पहले सॉल्व किया तुल्यता संबंध, स्वतुल्य संबंध के लिए, जिसमें कि हमने कहा x तथा y अर्थात x में पेजों की संख्या समान है। अब देखिए, x है, कोई भी पुस्तक थी उसमें स्वयं के समान पेजों की संख्या हो सकती है, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग करेगा a में, अतः दिया गया संबंध क्या हो जाएगा हमारा, स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित के लिए क्या हमने कहा, x और y दो क्या थी, पुस्तकें थी हमारी, उन पुस्तकों में क्या थी, पेजों की संख्या समान थी। तो हम कहेंगे y और x भी क्या होंगी, हमारी पुस्तकें होंगी, तो उनमें भी पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखो इसमें क्या कहा हमने, लिख रखा है x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तब x, y रिलेटेड होंगे r से, और x और y बिलोंग करेंगे a में, दोनों की दोनों पुस्तकें थी इसलिए। और y और x भी समान होंगे, क्यों, क्योंकि वही पेजों की संख्या समान थी, इसलिए y x भी बिलोंग करेंगे किसमें, r में, और x y हमारे रिलेटेड होंगे किससे, y x या x y रिलेटेड होंगे a से। अर्थात हम कह सकते हैं कि x, y belongs to r, it's imply that y, x belongs to r forever, x, y belongs to a। इसलिए अतः दिया गया संबंध क्या है, सम्मित है। इसके बाद आ जाती है बात हमारे संक्रमक की। संक्रमक के लिए हमने क्या बताया था, हमने कहा 3 अवयव होने चाहिए, तो इसमें हमने कहा x, y में पेजों की संख्या समान है, तो x, y बिलोंग्स टू r। हमने कहा y, z में पेजों की संख्या समान है, तो y, z बिलोंग्स टू r। अभी अगर x, y और y, z दोनों में पेजों की संख्या समान है, तो क्या होगा, z और x में भी पेजों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हमने कहा है यहाँ पे, हमने कहा x तथा y और y तथा z में पेजों की संख्या समान है, तो x तथा z में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। इसलिए यहाँ पे x, z बिलोंग्स टू r हो जाएगा, कह सकते हो यहाँ पे। अर्थात x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r, ये इम्प्लाई करेगा x, z बिलोंग्स टू r में, तो कह देंगे अतः दिया गया संबंध r एक संक्रमक संबंध है। इस प्रकार दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रमक है, इसलिए क्या होगा, r एक तुल्यता संबंध होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया था, सिद्ध कीजिए कि a 1, 2, 3, 4, 5 में r a, b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध। आगे की कहानी को हम थ्योरिकल है बाद में पढ़ेंगे। चलिए पहले इतना समझ लेते हैं, इसमें क्या कह रहे थे, ये दिया गया था हमारे लिए एक समुच्चय था, फिर कह रहे थे r एक संबंध है और उस क्या है, सम है, यानी कि ये मॉड में है और क्या होना चाहिए, सम। तो इसके लिए हम संबंध बना लेंगे, कैसे बनाएंगे, ये दिया था, हम क्या कहा, दिया है
ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और आर एक संबंध दे दिया भाई 1 को ए, बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी एक सम संख्या है। तो इसके लिए देखो सम की कंडीशन होती क्या है वो समझ लो पहले। ये जो हमारा सम होता है ये हमें दो चीज़ों से मिलता है। अगर हम कहेंगे सम संख्या से घटाएंगे सम संख्या तो हमें प्राप्त होती है क्या, सम संख्या। अगर हम बात करेंगे विषम संख्या की तो हम कहेंगे विषम संख्या माइनस विषम संख्या तो हमें क्या प्राप्त होगी, सम संख्या। केवल दो ही केस बनते हैं इसमें वही जिनमें हमें क्या प्राप्त होती है, सम संख्या। तो इस संबंध को बनाने के लिए हमने क्या करा, पहले विषम ले ली तो 1, इसमें क्या क्या विषम थे, 1 था, 3 था और 5 था। तो हम पहले 1 से चलेंगे तो हमने कहा 1, 3 भाई 1 में से 3 घटाएंगे क्या बचेंगे 2, वो सम है। हमने कह दिया 3, 1 भी होगा। फिर कहा 1, 5 तो 5, 1 होगा। फिर कह दिया 2, 4 सम पे आ गए तो 4, 2 होगा। 3, 5, 5, 3 फिर 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 या फिर आप ऐसे भी चल सकते हैं। सबसे पहले 1 लिया तो कहोगे 1, 1 फिर क्या ले लिया 1 से आगे क्या क्या मिल रहे थे 1, 3 मिलेगा और 1, 5 मिलेगा। इससे आगे कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमने कहा 2 ले लें तो 2, 2 मिल जाएगा और 2, 4 मिलेगा बस। फिर हमने बात कर दी किसकी, हमने कहा 3 ले लिया तो 3, 3 मिलेगा पहले तो, फिर 3, 5 मिलेगा और पीछे देखेंगे तो 3, 1 भी मिलेगा। इसके बाद अगर हम कहेंगे 4 ले लें तो 4, 4 हो जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। फिर हमने कहा 4 के बाद 5 ले लें तो 5, 5 होगा, 5, 3 हो जाएगा और 5, 1 भी हो जाएगा। तो ये हमारे संबंध बन जाएंगे जो कि हमने लिख रखे हैं। फिर हमने कहा इसको चेक करेंगे कि यह स्वतुल्य है। तो स्वतुल्य के लिए क्या बताया था, स्वतुल्य के लिए हमने कहा था कोई भी एक अवयव ले लो। हमने 1 ले लिया तो हम कहेंगे 1, 1 बिलोंग्स टू होना चाहिए आर। तो देखो क्या संबंध में 1, 1 था, तो भाई संबंध जो था हमारा उसमें 1, 1 था। तो हमने कह दिया ए बराबर 1 है तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर। यानी कि कहोगे तो ए बिलोंग्स टू ए या फिर कह सकते हो एक ही जगह यहाँ पे 1 बिलोंग्स टू ए। तो क्या हो जाएगा भाई, अगर हम कहें अर्थात ए, इस प्रकार के और भी अवयव होंगे वो बिलोंग करेंगे आर में और ए बिलोंग करेगा किस में, ए में। तो इसलिए कहोगे अतः आर एक स्वतुल्य संबंध है। फिर उसके बाद बात करेंगे सममित की। सममित के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो अवयव ले लेंगे। दो अवयव हमने कहा ए बराबर 1 ले लिया, बी बराबर 3 ले लिया। तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, तो 3, 1 बिलोंग्स टू आर। अब अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा सीन, तो हम कह सकते हैं 1, 3 बिलोंग्स टू आर, इट्स इम्प्लाई दैट 3, 1 बिलोंग्स टू आर। और 1, 3 दोनों के दोनों अवयव होंगे ए के। यहाँ पे ये जो लिखा है यहाँ पे चाहो तो आप क्या कह सकते हो, फॉरएवर भी कह सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आर की बजाय क्या कह दोगे, ये संबंध चल रहा था हमारा ए के लिए तो ए। चलिए अब आगे की देखेंगे तो हमने कहा ये दोनों इम्प्लाई करेंगे तो 1, 3 बिलोंग्स टू आर, इट्स इम्प्लाई दैट 3, 1 बिलोंग्स टू आर। तो 1, 3 बिलोंग करेंगे ए में, अर्थात इस प्रकार के और भी अवयव होंगे वो कहाँ मिलेंगे, संबंध आर के अंतर्गत मिलेंगे। तो आप कह सकते हैं कि दिया गया संबंध आर एक सममित संबंध है। उसके बाद अगर बात करें संक्रामक की, तो संक्रामक में क्या था, हमने कहा था कोई भी 3 अवयव ले लो। इसी प्रकार हमने लिखा 1, 3 बिलोंग्स टू आर, तो 1, 3 संबंध में था। फिर हमने कहा 3, 5 तो 3, 5 बिलोंग्स टू आर, 3, 5 भी संबंध में था। फिर कह दिया 1, 5 बिलोंग्स टू आर, तो 1, 5 भी संबंध में था। अब भाई तीनों के तीनों बिलोंग कर रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, तब हमने कहा 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 5 बिलोंग्स टू आर, इट्स इम्प्लाई दैट 1, 5 बिलोंग्स टू आर। फॉरएवर या कॉमा लगा दोगे 1, 3, 5 अवयव होंगे ए के, अर्थात इस प्रकार के जो और भी अवयव होंगे उसके लिए एक लाइन लिखना सिखाई थी। ये लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, ये बिलोंग करेंगे ए में, तो कह दोगे अतः दिया गया संबंध आर एक संक्रामक संबंध है। अब ये क्या हो गया, सममित भी हो गया, स्वतुल्य भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो अर्थात क्या बन गया, ये एक तुल्यता संबंध है। देखिए अब इसके आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। तुल्यता तो सिद्ध हो गया। ये कह रहे थे परिमाणित कीजिए कि 1, 3, 5
के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 के किसी भी अवयव से संबंध नहीं रखता है। तो इसके लिए भी थ्योरिकल है, तो थ्योरी बताते हैं इसकी क्या लिखना है। हमने कहा संबंध आर से स्पष्ट है। जो हमने संबंध बनाया था ये आर, इससे क्या था हमारा, स्पष्ट था कि 1,3,5 के सभी अवयव एक दूसरे से और 2,4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन 1,3,5 का कोई भी अवयव 2,4 से संबंधित नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्यों का जवाब ये है कि हमने कहा क्योंकि सम संख्या से सम संख्या घटाने पर ही सम संख्या प्राप्त होती है और विषम संख्या से विषम संख्या घटाने पर भी सम संख्या प्राप्त होती है, लेकिन सम और विषम को घटाने पर कभी सम संख्या प्राप्त नहीं होती। यही कारण है कि 1,3,5 और 2,4 एक के सभी अवयव स्वयं के अवयव से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से नहीं। तो देखिए ये तो हमारा हो गया फर्स्ट खंड का आंसर। अब अगर इसी को आप दूसरे रूप में देखें तो कैसे, हमने कह दिया ये सेकंड मेथड है इसका। अभी तो हमने मैथमेटिकल पोर्शन किया, अब थ्योरिकल भी समझ सकते हैं इसको। तो हमने कह दिया स्वतुल्य के लिए क्या कहा, ए सम संख्या है, तब तो भाई ए सम संख्या है, अगर ए में से ए घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0, और 0 क्या होती है हमारी सम संख्या होती है। तो कह सकते हो ए बिलोंग्स टू आर, और ए अवयव होंगे किसके, समुच्चय। ए कहता दिया गया संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध है। समित के लिए क्या करेंगे, समित के लिए कह दिया हमने ए और बी दो सम संख्या है, तो दोनों ए और बी दोनों सम या दोनों विषम, कुछ भी मान सकते हो, या तो दोनों सम ले लो या फिर दोनों विषम ले लो। तो हमने कहा ए और बी सम थी, तो सम में से सम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होती है, सम संख्या। तो हम कह सकते हैं ए, बी बिलोंग्स टू आर। अब हमने कहा अगर पहले कोई बड़ी संख्या ले लें फिर छोटी ले लें, लेकिन उस पर मॉड लगाता तो फिर से क्या मिलेगी, धनात्मक बनेगी, तो वो भी क्या होगी, सम संख्या होगी। तो इस प्रकार कह सकते हो 1 यानी ए, बी बिलोंग्स टू आर, तो बी, ए बिलोंग्स टू आर होंगे और ए, बी बिलोंग्स टू ए। अतः दिया गया संबंध क्या होगा, सम्मित होगा। संक्रामक के लिए हम कहेंगे ए, बी, सी तीन सम संख्याएं हैं या फिर तीनों विषम संख्याएं हैं। तो अगर हम कहेंगे सम में से सम को घटा रहे थे तो हमें क्या प्राप्त हो रही थी, सम संख्या प्राप्त हो रही थी। हम कहें यदि ए, बी माइनस सी ये भी दोनों सम थी, तो सम में से सम घटाएंगे तो सम प्राप्त होगी, या विषम में से विषम घटाएंगे तब भी सम प्राप्त होगी। तो हमने कहा अगर ए माइनस बी और बी माइनस सी एक दोनों सम है तो ए माइनस बी सी भी क्या होगी, सम होगी। क्यों होगी, तो देख सकते हो यहाँ हमने कहा ए माइनस सी बराबर ए की जगह ए का मान लिख सकते हैं ए माइनस बी, और सी की जगह सी का मान लिख सकते हैं बी माइनस सी। तो जब इन्हें काटेंगे तो क्या होगा भाई, बी से बी कट जाएंगे, बचेगा ए माइनस सी, तो ए माइनस सी भी क्या होगी, सम संख्या होगी। कह सकते हैं ए, बी बिलोंग्स टू आर एंड बी, सी बिलोंग्स टू आर। इट्स इम्प्लाई दैट ए, सी बिलोंग्स टू आर, और ए, बी, सी क्या होंगे हमारे समुच्चय ए के अवयव होंगे। फिर कह रहे थे दिया गया संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होने के कारण यह एक तुल्यता संबंध है। इसका जो बी पार्ट था उसका आंसर आप शॉर्ट फॉर्म में देखोगे तो क्या कहोगे, 1,3,5 में 1 माइनस 3, 1 माइनस 5, 3 माइनस 5 सभी सम संख्याएं हैं, इसलिए इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। 2, एक दूसरे से संबंधित हैं, सॉरी नहीं संबंधित हैं। 2,4 और 2,-4 एक सम संख्या होगी, इसके भी अवयव एक दूसरे से संबंधित होंगे। 1,3,5 और 2,4 के सभी अवयव आपस में संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि एक सम है और एक विषम है, और सम विषम को घटाने पर कभी सम संख्या प्राप्त नहीं होती है। चलिए इसी के साथ हमारा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए ये एक और नया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, जो कि पेपरों में आने की संभावना रहती है। इसमें कह रहे थे कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए दिया था हमारे लिए क्या, x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा x का मान, और छोटा होगा या बराबर होगा 12 के। दिए गए निम्न संबंध R में हो तो एक तुल्यता संबंध है। क्या क्या दिए थे संबंध हमारे लिए, फर्स्ट दे दिया था R बिलोंग्स टू a, b मॉड ऑफ a माइनस बी क्या होना चाहिए, 4 का गुणज होना चाहिए। सेकंड कह रहे थे a, b सच दैट a बराबर होना चाहिए b के। प्रत्येक
दशा में संबंधों के अवयवों को भी ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक दशा में एक से संबंधित जो भी अवयव आएंगे निकल के, उन्हें भी हमें क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, इसके लिए ज़्यादा कुछ भेद नहीं है इसमें। चलो सॉल्व करने की प्रोसेस शुरू करते हैं। देखो इसमें समझने वाली बात कितनी थी, ये जो ए नाम का समुच्चय दिया हुआ था, इसमें कह रहे थे क्या, x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 से बड़ा है, बराबर है, छोटा होना चाहिए किससे, 12 से, ये कंडीशन दी थी। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो a होगा वो 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन 12 से बड़ा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, ये तो हमें मिल गया समुच्चय ए, इससे बनाएंगे संबंध आर। संबंध आर में कह रहे थे क्या, संबंध आर में कह रहे हैं ए कॉमा बी के रूप का होना चाहिए और ए माइनस बी मॉड में है, इसके साथ 4 का गुणज भी होना चाहिए। अब देखो 4 के गुणज से मतलब है, अगर हम 0 की बात करेंगे तो 0 से शुरू नहीं करते हैं, 1 से कर लेते हैं। हमने कहा 1 से शुरू करेंगे तो 1,5, 1,9, 2,6 कैसे आएगी। देखो इसे निकालने की एक और प्रोसेस भी है आपके पास। अगर हम कहें कहीं से भी घटाएं, 4 मिले या 4 के गुणज मिल जाएं, तो 4 मिले या 4 के गुणज, अगर हम कहेंगे 1 में से 5 घटाओगे तो क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे। हमने कहा 1 में से 9 घटाएंगे 8 मिलेंगे, 1 की कहानी खत्म हो गई, फिर 2 पे पहुंच जाओ। हमने कहा 2 में से 6 घटाओगे तब भी 4 मिलेंगे, 2 में से 10 घटाओगे तब भी 8, 2 की कहानी खत्म, 3 पे पहुंच जाओ। 3 में से 7 घटाओगे 4 बचेंगे, 3 में से 11 घटाएंगे 8 बचेंगे, 3 की कहानी खत्म, 4 पे पहुंच जाओ। 4 के बाद ऐसे ही हम पूरे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और हमारे जो स्वयं से घटाएंगे तो 0 बचेगा और 0 हर किसी का गुणज बन सकता है। तो स्वतुल्य संबंध सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध के लिए हमने कहा यदि a का मान क्या है हमारा 0 है, तो अगर भाई 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, और 0 गुणज होगा किसका, 4 का। तो हम कह सकते हैं 0,0 बिलोंग्स टू आर, तो भाई 0,0 बिलोंग्स करेगा आर के अंतर्गत। हाँ भाई बिल्कुल कर रहा था, देखिए 0,0 आया था हमारा, 0,0 बिलोंग्स टू आर। तो कह सकते हैं क्या, अर्थात a बिलोंग्स टू आर, और a अवयव होंगे किसके, a के। तो कह दोगे अतः दिया गया संबंध आर क्या है, स्वतुल्य संबंध है। सम्मित के लिए क्या करेंगे, सम्मित के लिए हम कहेंगे कोई भी 2 अवयव ले लो। चाहे संक्रामक कह दो चाहे संक्रमक। अब 2 अवयव लेंगे तो देखो सम्मित नीचे सॉल्व कर रखा है हमने। सम्मित के लिए अगर हम बात करेंगे a बराबर 2 ले लिया, b बराबर 6 ले लिया, तो हमने कहा 2 में से अगर आप 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4, और 4 का गुणज होना चाहिए, है भाई 4 का गुणज। तो हम कह सकते हैं क्या, 2,6 बिलोंग्स टू आर, तो 2,6 दोनों के दोनों अवयव होंगे a के। फिर हमने कहा अगर हम 2,6 की जगह 6,2 कर लें तब भी घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 4 बचेंगे, यह -4, लेकिन मॉड क्या कर देता है, +4, तो यहाँ पे भी 4 बचेंगे और 4 के गुणज होंगे। तो क्या कह सकते हो, आर एक सम्मित संबंध है। अब संक्रामक के लिए हमने बताई थी कंडीशन में 3 अवयव लेने होते हैं, तो हमने देखिए अब इसमें गुणज ही लेने पड़ेंगे, उसी हिसाब से ले सकते हैं जिसमें हम संबंध बनाते हैं। तो हमने a बराबर 1 ले लिया, b बराबर 5 ले लिया, c बराबर 9 ले लिया। तो अगर 1 और 5 की बात करेंगे तो 1 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 के गुणज होते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं क्या, 1,5 बिलोंग्स टू आर, और 1,5 दोनों अवयव होंगे a के। अगर हम b बराबर 5 लें, c बराबर 9 ले लें तो क्या कहोगे b माइनस c का गुणज होना चाहिए 4 का। तो 5 में से 9 घटाओगे क्या बचेंगे, -4, लेकिन मॉड क्या कर देगा, +4। तो ये भी वही क्या होगा, 4 के गुणज हो गए, तो 5,9 भी बिलोंग करेंगे आर में। अब अगर 1,5 और 5,9 बिलोंग कर रहे हैं आर में, या 4 के गुणज हैं, तो हम कहेंगे 1,9 भी 4 का गुणज होना चाहिए। तो चेक कर लीजिए भाई, a बराबर 1 ले लिया, b बराबर 9 ले लिया, तो हमने कहा 1 - 9 बचे कितने, 8। अगर 2 से गुणा करेंगे 2
चौक 8 होते हैं, 4 के गुणज हो गए। तो भाई 1,9 बिलोंग्स टू आर, तो क्या कह सकते हो इससे, तब कहोगे 1,5 बिलोंग्स टू आर एंड 5,9 बिलोंग्स टू आर। इट्स इम्प्लाई दैट 1,9 बिलोंग्स टू आर। और कह सकते हो यहाँ से क्या 1,5,9 अवयव होंगे किसके, समुच्चय ए के, अर्थात A, B बिलोंग्स टू आर एंड B, C बिलोंग्स टू आर। इट्स इम्प्लाई दैट A, C बिलोंग्स टू आर। A, B, C अवयव होने चाहिए किसके, समुच्चय आर के। तो देखिए ये संबंध जो था हमारा वो स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया और संक्रामक भी सिद्ध हो गया। तीनों के तीनों ये संबंध हमारा सिद्ध हो गया। अब चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका एक सेकंड मेथड देखते हैं जिसमें कि हम इस सब को नहीं बनाएंगे, सीधे सीधे सॉल्व भी कर सकते हो इसके लिए। तो सीधे सीधे कैसे सॉल्व करेंगे हम इसके लिए, चलिए अब देखते हैं हम इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम इसे सीधे सीधे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे सीधे सीधे सॉल्व, उसे देखते हैं। हमने कहा माना ए कोई समुच्चय ए का अवयव है, तब A माइनस ए क्या बचेगा भाई, कुछ भी बच सकता है। ए अगर हम क्या लें, ए संबंधित, चलिए वो इधर की बात की कहानी है, पहले इधर ही बात कर लेते हैं। हमने कहा ए की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हो, ए की जगह आप 1 लेंगे तो इधर क्या होना चाहिए 1, 1 माइनस 1 क्या बचेगा 0, और 0 क्या होता है 4 का गुणज। तो हमने यहाँ 4 के लिख दिया, यानी कोई भी मिलेगा लेकिन वो क्या होगा 4 का गुणज होगा प्रत्येक केस में। तो कह सकते हो क्या, यहाँ से कह सकते हो A, बिलोंग्स टू आर, अतः दिया गया संबंध आर एक स्वतुल्य संबंध होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो इसके लिए अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं क्या, अगर हम A बराबर क्या लें 1 ले लें तो हम कहेंगे 1 माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0, और 0 से अगर 4 की गुणा करें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अगर हम 2 का 2 ले लें तो 2 माइनस 2 भी क्या मिलेगा 0, और 0 भी 4 का गुणज होता है। तो भाई इसमें हमने जो लिखा था क्या 4k, अब भाई k का मान कुछ भी हो सकता है, क्या 0 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्या होगा सम्मित सिद्ध हो जाएगा। अब अगर हम बात करेंगे इसके बाद संक्रामक की, तो हमने कहा A और B कोई समुच्चय के अवयव हैं, तब A माइनस B बराबर होगा B माइनस A, और दोनों के दोनों बराबर होंगे किसके 4k के। अब A की जगह कोई भी अवयव रखो और B की जगह, अब इनमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, अगर यहाँ धनात्मक मिलेगा तो यहाँ ऋणात्मक मिलेगा। धनात्मक ऋणात्मक के केस में हम कह सकते हैं मॉड लगा हुआ था, मॉड क्या कर देगा दोनों को धनात्मक, तो प्रत्येक क्या हो जाएगा 4 का गुणज हो जाएगा। जब A माइनस B 4 का गुणज होगा तो B माइनस A भी 4 का गुणज होगा। तो कह सकते हो क्या A, B बिलोंग्स टू R। इट्स इम्प्लाई दैट B, A बिलोंग्स टू R, और A और B अवयव होंगे समुच्चय A के। तो कह दोगे दिया गया संबंध R क्या है, सम्मित संबंध है। संक्रामक के लिए क्या करेंगे, संक्रामक के लिए हम कहेंगे A, B और C तीन समुच्चयों के अवयव दिए हुए थे, तब हम कहेंगे A माइनस B बराबर होगा, सॉरी देखो A और B और C तो हमारे क्या है सिद्ध हो ही जाते हैं, 4 के गुणज हैं। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे, हमें A और C देखना था यहाँ पे। A C के लिए अगर हम कहें A C कैसे बन सकता है, A माइनस बी प्लस B माइनस C, B से B कटेगा क्या बनेगा A माइनस C। तो कहोगे क्या, जब A माइनस B और B माइनस C 4 के गुणज हैं तब A माइनस C भी 4 का गुणज होगा। चाहो तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा कर रही हो, वैसे यहाँ पे डायरेक्ट समझ में आ सकता है। तो कहेंगे क्या, दिया गया संबंध R क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। ये हो गया। अब वन से संबंधित अवयव क्या क्या मिले थे समुच्चय में, तो वन से संबंधित अवयव क्या क्या मिले थे हमारे समुच्चय में वो हम देख सकते हैं। वन से संबंधित 5 मिल रहा था, 9 मिल रहा था, और क्या मिला था हमारा 5 हो गया, 9 हो गया, और 1 भी मिल रहा था। देखिए ये रहा 1, 1, बस 3 ही अवयव थे वन से संबंधित। वन से संबंधित अवयव क्या हो जाएंगे, कहेंगे 1, 5, 9। ये हो गया हमारा पहला खंड सिद्ध। अगर अब हम बात करेंगे दूसरे खंड की, तो देखिए दूसरे खंड में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। कह रहे थे क्या R, A, B सच दैट A बराबर है B। लैंग्वेज में सिद्ध करेंगे आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो हमने क्या कह दिया, स्वतुल्य संबंध के लिए यदि A समुच्चय का कोई अवयव है तब
ए बराबर बी दिया था तो भाई ए बराबर क्या होगा, ए होगा हमारा, बी की जगह हम ए रख देंगे तो ए बराबर ए हो जाएगा, अर्थात ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ए अवयव होगा दिया गया संबंध आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। सममित के लिए क्या करोगे, ए और बी ले लिया, समुच्चय के कोई अवयव हो, जब ए बराबर बी है तो भाई कहेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इट्स कॉमा या फॉर एवर भी कह सकते हो, यहाँ पे जो मन करे वो कहे तो कोई दिक्कत नहीं, कॉमा लगा दो या फॉर एवर कह दो। तो हमने कह दिया ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और ए और बी अवयव हैं ए के, अर्थात बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अब भाई अगर ए बराबर है बी के तो बी भी बराबर होगा किसके, ए के, ये तो क्लियरली बात है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये दोनों बराबर हो गए तो क्या कह सकते हो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इट्स इम्प्लाई दैट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और ए और बी अवयव हैं समुच्चय के, तो दिया गया संबंध क्या हो गया, सम्मित हो गया हमारा। अब बचती ये बात संक्रामक की, संक्रामक के लिए क्या कहेंगे, संक्रामक के लिए हम कहेंगे माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब ए और बी बराबर हैं, ए और बी बराबर हैं, बी और सी बराबर हैं, तो कह सकते हैं जब ये दोनों बराबर हैं तो ए और सी भी क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए क्या कह सकते हैं ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तब कहेंगे ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, इट्स इम्प्लाई दैट ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए बी सी अवयव होंगे समुच्चय ए के, इसलिए क्या हो जाएगा, संबंध आर संक्रामक भी होगा, इसलिए यह क्या बनेगा, एक तुल्यता संबंध बनेगा। अब यहाँ पे भी कौन सा अवयव किससे बिलोंग करेगा, अगर बन रखोगे तभी बन मिलेगा, और तो किसी के साथ बन मिल नहीं सकता तो संबंध बन नहीं सकता, तो ए का जो अवयव होगा वो केवल और केवल क्या होगा, हमारा बन ही होगा। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, अच्छे से तैयार करें सभी लोग। चलिए अब हम इसके आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहे थे सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यू सच दैट बिंदु पी क्यू मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। ये हमारा संबंध दिया गया था, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P बराबर नहीं है किसके, 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। चलिए तो भाई देखते हैं, इसमें ये दिया हुआ था, कह क्या रहे थे, एक हमारा समतल था जिसमें क्या था, एक संबंध दिया गया था, उसमें मूल बिंदु से P बिंदु की दूरी और Q बिंदु की दूरी क्या थी, समान थी। तो कह रहे थे तो यह एक संबंध क्या है, आर तुल्यता संबंध है। तो इसके लिए लिख लो, हमने कहा माना ये हमारा क्या दिया होता, समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय था, कितने भी बिंदु स्थित हो सकते हैं समतल में हमारे। फिर क्या कह रहे थे, फिर कह रहे थे आर P कॉमा Q बिंदु A की मूल बिंदु से दूरी तथा बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। यदि मूल बिंदु से दूरी हमने कुछ भी मान ली, हमने कह दी मूल बिंदु से दूरी हमारी क्या है, O है, तब संबंध क्या बन जाएगा, हम कहेंगे P इंटू Q बराबर OP बराबर होगी OQ, यानी O बिंदु से P की दूरी O बिंदु से Q की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। यही कह रहे थे, कहेंगे तब सतुल्य के लिए हमने कहा मूल बिंदु से दोनों दूरियां OP और OQ समान हैं, तब OP बराबर होगा किसके, OQ के, यानी अगर हम कहें OP बराबर क्या होगा X, तो OQ बराबर भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हो क्या, X बिलोंग्स टू R, तो अर्थात दिया गया संबंध R क्या होगा, स्वतुल्य हो जाएगा। भाई जब स्वयं में बिलोंग करेगा तो स्वतुल्य होता है। सममित के लिए हम कहेंगे यदि OP और OQ बराबर हो तो OQ और OP भी बराबर। अब भाई कोई भी दो रेखाएं अगर एक OP और OQ बराबर हैं तो पहले इधर से गिन लो। अगर हमने कहा कोई व्यक्ति इधर से आया, उसने कहा ये और ये रेखा बराबर है, तो दूसरा व्यक्ति इधर से आया, उसने कहा ये और ये रेखा बराबर है, तो क्या हुआ, दोनों रेखाएं तो बराबर ही हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर OP कॉमा OQ बिलोंग्स टू R तो Q कॉमा P बिलोंग्स टू R, तो कह सकते हो क्या, दोनों के दोनों संबंध सही होंगे। क्या सही होंगे, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R, इट्स इम्प्लाई दैट Q कॉमा P बिलोंग्स टू R, और P और Q दोनों के दोनों क्या होंगे, कोई भी हमारे समुच्चय के समतल में स्थित बिंदु होंगे। तो कह दोगे अतः दिया गया संबंध R क्या है, सम्मित संबंध है। संक्रामक के लिए क्या कहेंगे, हमने कहा OP बराबर OQ, OQ बराबर OR, एक नई भुजा ले ली अपने पास से, R बिंदु कोई नया कंसीडर कर लिया हमने, तो O से P की दूरी और O से Q की दूरी क्या है, बराबर है। फिर हमने कहा O से Q की दूरी और O से R की दूरी भी क्या है, बराबर है।
अब भाई जब ये दूरियां बराबर हैं तब हम कह सकते हैं ओ से पी की दूरी और ओ से आर की दूरी भी बराबर होनी चाहिए। जब ये भी बराबर होगी तो क्या होगा, पी कॉमा क्यू बिलोंग्स टू आर एंड क्यू कॉमा आर बिलोंग्स टू आर। इट्स इम्प्लाई दैट पी कॉमा आर बिलोंग्स टू आर। अब तीनों के तीनों बातें सही हो गई तो क्या कहोगे, अतः दिया गया संबंध क्या है, संक्रामक है, कह सकते हैं। इसलिए दिया गया संबंध आर स्वतुल्य सममित और संक्रामक है, इसलिए आर एक तुल्यता संबंध होगा। अब ये कह रहे थे कि आगे का सवाल ओपी, तो हमने कहा ओपी बराबर क्या है, कोई आर एक त्रिज्या कंसीडर कर ली तो कह सकते हो अतः बिंदु पी द्वारा, अतः बिंदु P वृत्त में रहता है। P बिंदु कहाँ होगा भाई, वृत्त के अंदर ही होगा। जब OP क्या है, त्रिज्या है, तो वृत्त के अंदर होगा। जो O से R दूरी पर है तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्या बन गई, एक तरीके से हमारी त्रिज्या बन गई। तो चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 बढ़िया था, इजी भी था, आसानी से कर सकते हो। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहे थे, इसमें कह रहे थे कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर T1, T2 सच दैट T1, T2 के समरूप है। दो त्रिभुज थे भाई हमारे, एक T1 था और एक T2 था। तो कह रहे थे T1 T2 के क्या है, समरूप है। जब समरूप है तो आगे क्या कह रहे हैं, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, यानी तुल्यता संबंध सिद्ध करना था। कह रहे थे भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 द्वारा विचार कीजिए कि T1 और T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। चलिए इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। क्या दिया था इसमें, पहले ये देख लेते हैं। हमने कहा दिया है ए क्या था हमारा, त्रिभुजों का समुच्चय था। आर दिया हुआ था T1, T2 और T1, T2 के क्या था, समरूप था। स्वतुल्य के लिए क्या कहेंगे, प्रत्येक त्रिभुज अपने आप अपने समरूप होता है। अरे भाई कोई भी एक त्रिभुज था, जैसे कि हमने कह दिया एक त्रिभुज है हमारा, इसे ए बी और सी कह दिया, इसी के समान एक और त्रिभुज बना दिया, इसे ए बी सी कह दिया। अब प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है हमारा, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है। तो ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, तो जाहिर सी बात है ये समरूप हो सकते हैं। तो कहोगे क्या, प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तो ये बात सही है। तो क्या हो जाएगा, संबंध आर स्वतुल्य होगा। सममित के लिए क्या कहेंगे, सममित के लिए हम कहेंगे यदि त्रिभुज T1 और T2 समरूप हैं। अब भाई कोई इधर से गिन रहा है, कोई इधर से आया, उसने कहा पहले ये त्रिभुज पड़ गया, उसे T1 कह दिया और इसे T2 कह दिया, उसे समरूप थे। दूसरा व्यक्ति इधर से आया, उसने कहा ये T1 है और ये T2 है, ये भी क्या है, समरूप है। तो कह सकते हो क्या, T1 और T2 समरूप हैं तो T2 और T1 भी समरूप होंगे। अर्थात T1, T2 belongs to R. It's imply that T2, T1 belongs to R. Forever T1, T2 belongs to A. अतः दिया गया संबंध R क्या होगा, सममित होगा। संक्रामक के लिए क्या कहेंगे, संक्रामक के लिए हमने कहा T1, T2 और T3 कोई तीन त्रिभुज थे। तब अगर T1, T2 और T2, T3 क्या है, समरूप हैं, तो निश्चित है भाई T1 और T3 भी क्या होंगे, समरूप होंगे। अब समरूप होंगे तो क्या कह सकते हो, T1, T2 belongs to R and T2, T3 belongs to R. It's imply that T1, T3 belongs to R. ये भी क्या कहते होगे, ये बिलोंग कर रहे हैं, तो दिया गया संबंध क्या होगा, संक्रामक होगा। तो इसलिए कह सकते हो अतः संबंध R स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होने के कारण R एक क्या है, हमारा तुल्यता संबंध है। फिर हमसे कह रहे थे ये जो भुजाएं दी गई थी, हमने पहले त्रिभुज T1 के लिए मान ली 3, 4, 5 थी, दूसरे त्रिभुज T2 के लिए 5, 12, 13 थी, तीसरा त्रिभुज T3 के लिए 6, 8, 10 थी। तीन भुजाएं दी गई थी। तो भाई अगर ध्यान से देखोगे तो T1 और T2 भुजाएं समान नहीं है। देखो 3, 4, 5, इधर 5, 12, 13, क्या भुजाएं समान हैं, नहीं है समान। तो कह देंगे भुजाएं समान नहीं है और ना ही समानुपाती हैं, इसलिए क्या होंगे, T1 और T2 समरूप नहीं हो सकते। फिर भाई हमने बात की T2 और T3 की,
T2 और T3 में बात करेंगे 5 थी या 6 थी, क्या समानुपाती हैं या समान है? कुछ भी नहीं है, तो कहेंगे T2 और T3 की भुजाएं ना समान है ना ही समानुपाती हैं, अतः यह त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। अगर हम बात करें T1 T2 हो गई, T2 T3 हो गई, अब T1 और T3 की बात करें तो हम कहेंगे भुजाएं समान नहीं हैं। यहाँ 3 था, यहाँ 6 था, लेकिन 3 का दोगुना था भाई, तो क्या कहोगे? परंतु समरूप हैं। अब परंतु समानुपाती हैं। समानुपाती हैं तो क्या कहेंगे? ये 3 का दोगुना था, 4 का दोगुना था, 5 का दोगुना था, तो 3/4, 4/8, 5/12 क्या आएगा सबका अनुपात? 1/2। तो ये क्या हो जाएंगे? T1 और T3 क्या होंगे? हमारे समरूप होंगे। बस इतनी सी ही कहानी थी इस क्वेश्चन नंबर 12 की। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी रहती है समझने में, क्योंकि ये बहुभुज से रिलेटेड कर दिया। कह रहे थे सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय A में R बराबर P1, P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। अब भाई कोई भी बहुभुज था जिसमें एक को नाम P1 दे दिया और एक को क्या दे दिया? P2 दे दिया। कह रहे थे P1 और P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। तब क्या करना था हमारे लिए? तब कह रहे थे समान है प्रकार से परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है। 3, 4 और 5 लंबाई की भुजा वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलिए ये तो बात की बात रही, पहले इसे क्या सिद्ध करेंगे? तुल्यता संबंध। हमने कहा A बराबर दे दिया हमें बहुभुजों का समुच्चय, तो R क्या दिया था? R कह रहे थे P1, P2 सच दैट P1, P2 की भुजाओं की संख्या क्या है? समान है। चलिए स्वतुल्य की बात करते हैं। हमने कहा किसी भी बहुभुज में भुजाओं की संख्या स्वयं के लिए नहीं बदलती है। अभी कोई एक बहुभुज था, वो बना हुआ था, क्या उसमें स्वयं फिर से बनाओगे तो उसमें उसकी संख्या भुजाओं की संख्या बदल सकते हो? नहीं बदल सकते। अगर हम बदल देंगे तो वो बहुभुज क्या होगा? बदल जाएगा। अगर चतुर्भुज था तो पंचभुज बन जाएगा, पंचभुज था तो षटभुज बन जाएगा, समान आकृति नहीं रहेगी, इसलिए नहीं बदल सकते। तो क्या होगा? P1, P1 बिलोंग्स टू R, अतः P1 बिलोंग करेगा A में, तो कह सकते हैं क्या यह एक समतल संबंध होगा। सममित के लिए हमने कहा 2 बहुभुज थे, एक P1 था एक P2 था। अगर P1 और P2 में भुजाओं की संख्या क्या है? n है, तो P2 और P1 में भी भुजाओं की संख्या क्या होगी? n ही होगी। अब भाई 2 बहुभुजों की संख्या काउंट की, क्या थी? n आई। अब हमने पहले उधर वाले की काउंट कर ली, फिर इधर वाले की, फिर भी क्या आएंगी? n ही आएंगे। इसलिए क्या कह सकते हैं? P1 और P2 बिलोंग्स टू R। इट्स इम्प्लाई दैट P2, P1 बिलोंग्स टू R और P1, P2 क्या होंगे? बिलोंग करेंगे A में। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? अतः दिया गया संबंध क्या होगा? दिया गया संबंध होगा हमारा सममित। फिर बात आएगी हमारी संक्रामक की। तो चलिए संक्रामक को देखते हैं। संक्रामक में क्या था? ये कह रहे थे यदि बहुभुज P1 और P2 तथा P2 और P3 में जब प्रत्येक की भुजाएं n है तब। अब भाई P1, P2 और P2, P3 में भुजाएं n थी, तो P1 और P3 में भी प्रत्येक की भुजाएं क्या होनी चाहिए? n होंगी। अगर ये n होंगी तो क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं P1, P2 बिलोंग्स टू R and P2, P3 belongs to R. It's imply that P1, P3 belongs to R और P1, P2, P3 क्या होंगे? बिलोंग करेंगे A में। तो कह सकते हो इस प्रकार अतः दिया गया संबंध क्या होगा? संक्रामक होगा। तो फाइनली इसमें हम कह सकते हैं अतः दिया गया संबंध क्या था? स्वतुल्य था, सममित था, संक्रामक था। अब अगर तीनों हो गया तो क्या बताते थे उसके लिए? कहते हैं यह एक हमारा तुल्यता संबंध होगा। अब तुल्यता तो सिद्ध हो गया, लेकिन भाई उसके बाद इसमें कुछ पूछ रहे थे क्या? ये वाली कहानी रह गई। कह रहे थे यदि भुजाएं, नहीं ये तो 12वां क्वेश्चन है, ये था हमारा। इसमें कह रहे थे 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित भुजाओं A के समुच्चय का अवयव को ज्ञात कीजिए। चलिए इसको और समझते हैं थोड़ा सा। हमने कहा
यदि टी बराबर समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाओं की संख्या 3, 4, 5 दी गई थी। अब हम कहेंगे टी में भुजाओं की संख्या कितनी है, भाई त्रिभुज है तो 3 ही होगी, तो कह दिया 3 है। ए की 3 भुजाओं वाले सभी बहुभुज आर द्वारा टी से संबंधित होंगे, यानी जो संबंध आर था हमारा उसमें जितने भी 3 भुजाओं वाले क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, वो किससे संबंधित होंगे, टी से संबंधित होंगे। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार ए के सभी अवयव त्रिभुज आर द्वारा टी से संबंधित होंगे, जो कि क्या बनेगा हमारा, एक त्रिभुजों का समुच्चय बन जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए, हो सकता है इस बार एग्जाम में मिल जाए। तो चलिए देखते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे थे, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे थे मान लीजिए एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, L में आर L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 के द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलिए ये तो कहानी रही बात की, पहले क्या सिद्ध करना है, तुल्यता। तुल्यता पे ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन 100% मिलेगा तुल्यता संबंध का, इसलिए इस वीडियो को मिस ना करो, अच्छे से देखो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजो, जिससे कि 12th के सभी स्टूडेंटों का भला हो सके। चलिए, तो हम इसमें हमने कहा दिया था L बराबर क्या दिया था, एक्स वाई तल में स्थित रेखाओं का समुच्चय था हमारा। फिर क्या कह रहे थे, फिर कह रहे थे R संबंध दिया था L1, L2 और L1 समांतर था किसके, L2 के। तो क्या कहेंगे, हमने कह दिया अब समतुल्य के लिए प्रत्येक रेखा अपने ही समांतर, अब भाई कोई एक रेखा थी हमारी, उस अब इसी रेखा को कंसीडर कर लें, ये रेखा है, ये स्वयं के क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि इस पे जो भी कोण बनेगा वो क्या होगा, समान होगा, इसलिए स्वयं के समांतर होती है। तो कह सकते हैं R बराबर होगा, अर्थात L1, L2 बिलोंग्स टू R और L1 बिलोंग करेगा किसमें, L के अंतर्गत। तो कहोगे अतः दिया गया संबंध R क्या है, एक स्वतुल्य संबंध है। फिर बात आएगी सममित की। अब भाई अगर L1 समांतर है L2 के, तब क्या होगा, L2 भी समांतर होगी L1 के। अब कोई एक रेखा समांतर होती है दूसरे के, तो दूसरी भी समांतर होगी किसके, पहली के। तो यहाँ से कह सकते हैं अगर L1 L2 के समांतर है तो L2 भी समांतर होगी किसके, L1 के। जब समांतर होंगी तो यहाँ से क्या आ जाएगी बात निकल के हमारी, तो यहाँ से निकल के आ जाएगी L1, L2 बिलोंग्स टू R, इट्स इम्प्लाई दैट L2, L1 बिलोंग्स टू R फॉर एवर L1, L2 बिलोंग्स टू L। कह सकते होता दिया गया संबंध क्या होगा हमारा, सममित होगा। चलिए बात करते हैं लास्ट इसके संक्रमक की। संक्रमक में क्या है भाई, L1 और L2, L2 और L3 तीन रेखाएं ले ली, L1, L2, L3। फिर हमने कहा अगर L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है किसके, L3 के, तो L1 L2 समांतर हो गए, L2 L3 समांतर होंगे, तो जाहिर सी बात है कि L1 और L3 भी क्या होंगी, समांतर होंगी। तो वही लिखा हुआ था इसमें, देखो अगर L1 L2 और L2 L3 भी समांतर हैं तो L1 L3 भी क्या होंगे, समांतर होंगे। इसलिए क्या L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R, इट्स इम्प्लाई दैट L1, L3 बिलोंग्स टू R। अतः दिया गया संबंध R स्वतुल्य है, सममित है, संक्रामक भी सिद्ध हो गया अभी। तो क्या होगा, R एक तुल्यता संबंध होगा। फिर हमें दे रहे थे y बराबर 4x, तो ये जो रेखा होती है y बराबर mx + c, पहले पढ़ के आए थे, c क्या होता था, अचर होता था यहाँ पे। तो हम कहेंगे ये जो c है ये डिजिट हमारी बदल सकती है। कैसे बदलेगी, c बिलोंग्स टू R, रेशनल नंबर जो भी होंगे हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जितने रखते जाओगे उसी प्रकार से हमें क्या मिलती जाएंगी, रेखाओं का समुच्चय मिलता जाएगा। तो चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 समाप्त होता है। इसके बाद बचते हैं ऑब्जेक्टिव और उन्हें भी जल्दी से देखते हैं। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 15, ऑब्जेक्टिव है लेकिन इसे भी हम सॉल्व करके ही समझेंगे। इसमें कह रहे थे मान लीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, 4 में संबंध R1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2 द्वारा परिभाषित संबंध R है। क्या होगा, सिद्ध करना था हमारे लिए भी। तो हमने कहा दिया था A बराबर 1, 2, 3, 4, R दिया हुआ था हमारे लिए, लिख लिया। फिर हमने फर्स्ट कंडीशन में कहा 1, 1 बिलोंग्स टू R। अब भाई देखो इसमें A स्वतुल्य के लिए क्या बताया था,
विकल्प है इसलिए डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। हमने कहा 1, 1 बिलोंग्स टू आर। अब 1, 1 बिलोंग कर रहे थे संबंध में, थे भाई, तो इस प्रकार के और भी अवयव क्या करेंगे, संबंध में बिलोंग करेंगे। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या, आर एक स्वतुल्य संबंध होगा। स्वतुल्य सिद्ध हो गया सम्मित के लिए। 1, 2 बिलोंग्स टू आर। क्या 2, 1 इसमें थे, 2, 1 नहीं थे, तो हमने कहा 2, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो 1, 2 बिलोंग्स टू ए, तो यानी कि ये जब नहीं बिलोंग करते हैं तो क्या होता है, सम्मित नहीं होगा। संक्रमक के लिए 3 अवयव ले लिए हमने कहा 1, 3 बिलोंग्स टू आर और 3, 2 बिलोंग्स टू आर। तो 1, 2 बिलोंग्स टू भी क्या है, आर हैं, इसलिए क्या होगा 1, 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3, 2 बिलोंग्स टू आर। इट्स इम्प्लाई दैट 1, 2 बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर क्या होगा, एक संक्रमक संबंध होगा। तो इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा, देख के लगा दीजिएगा। क्या कहोगे, दिया गया संबंध स्वतुल्य और संक्रमक है किंतु सम्मित नहीं है। स्वतुल्य और संक्रमक है, सम्मित नहीं है, यही वाला ऑब्जेक्टिव हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा हमारी आज की क्लास का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये हमारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी, इसको आज की वीडियो में हम समाप्त करेंगे, फिर अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे। इसमें कह रहे थे मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर a, b, a बराबर है b - 2, b का मान छोटा है बराबर है 6 द्वारा प्रभावित n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। देखो ये n प्राकृतिक संख्याएं थी, कितनी भी संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए, b का मान छोटा हो 6 से। तो r बराबर दिया हुआ था संबंध। तो अगर हमने यहाँ से देखेंगे क्या हो सकता है, यहाँ से आप कह सकते हैं a का मान होगा b में से घटाने पर कब 2, और b की क्या होना चाहिए, b छोटा होना चाहिए 6 से, सॉरी 6 से बड़ा होना चाहिए। तो b का मान क्या होगा, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, इसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो हमने कहा अगर हम b बराबर 7 लेते हैं तो a बराबर 5 मिलेगा, b बराबर 8 लेते हैं a बराबर 6 मिलेगा, b बराबर 9 लेते हैं तो a बराबर 7 मिलेगा, b बराबर 10 लेते हैं तो a बराबर 8 मिलेगा। अगर हम कहें b बराबर 11 लें तो a बराबर 9 मिल जाएगा। अब इतनी की ज़रूरत नहीं थी, ऑब्जेक्टिव में इतने ही सीन थे। तो हमने देखा ऑब्जेक्टिव में कौन सा अंक दिख रहा था, तो हमने कहा 6,8 हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर सी दिखाई दे रहा था। तो 6,8 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करना है इस वीडियो के लिए और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।